नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका स्वामी न्यूज में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीआरपी थाना अजमेर द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शख्स पर पिछले साल दिसंबर महीने में ट्रेल में लूटपाट की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी रंगलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिसंबर 2017 को परिवादी श्री मोतीलाल निवासी जयपुर की एक चोरी की रिपोर्ट थाना जापर प्राप्त हुई, जिस पर प्रकरण संख्या 150/2017 धारा 382 आईपीसी में दर्ज किया जाकर अनुसंधान शुरू किया गया। परिवादी ने अपनी चोरी की रिपोर्ट में बताया कि मैं दिनांक 7/12/2017 को ट्रेन उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस से जयपुर के लिए यात्रा कर रहा था। अजमेर स्टेशन पे मेरा एक लेडीज पर्स चोरी हो गया, जिसमें मेरे पत्नी के मोबाइल और 15,000 रुपये नकद और अन्य दस्तावेज थे, जो किसी अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी कर लिए गए। तत्पश्चात मोबाइल कॉल ट्रेसिंग निकाली गई, जिस पर मोबाइल कॉल ट्रेसिंग के आधार पर मुलजिम सूरजमल को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उसकी निशानदेही से मुलजिम सतीश को मोबाइल चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया और उसमें वांछित अपराधी जो फरार चल रहा था रंगलाल सन ऑफ मन्नू राम, जिसे आज दिनांक को अजमेर शहर से दस्तयाब कर थाना जापर ला गए, जिसे बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अनुसंधान जारी है। भवानी सिंह हेड कांस्टेबल जीआरपी थाना अजमेर। अब अनुसंधान जारी है, इसमें बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल वगैरह वो है। साथी है जो पूर्व में अरेस्ट किए जा चुके हैं, 2 साथी थे जो पूर्व में अरेस्ट किए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए अजमेर और आसपास की अन्य खबरें। कृष्णगंज थाना अंतर्गत 28 फरवरी को हुए एक युवक की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मृतक जोधपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पैसे की लालच में आरोपी शिवराज रावत और मिथुन ने हनीफ की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 28 फरवरी की रात को एक मोहम्मद हनीफ नाम का व्यक्ति जोधपुर से पुष्कर की होली मनाने के लिए निकला था। पैसे से वो एक मजदूर था, उसको उस दिन सैलरी भी मिली थी और वहाँ से वो बस से आया था। बस से यहाँ पे अपने पर्वतपुरा चौराहे पर उतर गया था और वहाँ से वो एक टेम्पो लेके बस स्टैंड की तरफ आया और उसको पुष्कर जाने का कोई साधन मिल रहा था। उस समय एक व्हीकल आता है और उस व्हीकल को वो लिफ्ट मांगता है और उस व्हीकल में उसको बैठा देते हैं जो एक्यूज है हमारे। इस दौरान चूँकि हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं था कि वो कहाँ से बैठा है, किस गाड़ी में बैठा है, लेकिन जो अपने अभय कमांड के जो कैमरे हैं इनकी बहुत ही रिजोल्यूशन अच्छा है और हमारी टीम विजेंद्र जी जो सब इंस्पेक्टर SHO है हमारे यहाँ के और पूरी टीम ने अभय कमांड में मिलकर काम किया और सारे कैमरों को तलाशा। तो ये पता चला कि जो मृतक है वो कौन सी गाड़ी में बैठा और किस गाड़ी से गया। एक वैन थी, इस वैन को हमने आइडेंटिफाई करके पता चला कि ये वैन, क्योंकि 5000 वैन में से एक वैन को तलाश करना एक बहुत बड़ा काम था। इस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और इस पूरे शहर में से उस वैन को तलाश किया जिस वैन वालों ने इसको उठा के लेके गए थे। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने ख्वाजा साहब के दरबार में उनके लिए दुआ मांगी। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता दरगाह पहुंचे और मुख्यमंत्री के वकील सैयद अफसान चिश्ती की अगुवाई में ख्वाजा साहब के मज़ार पर चादर और फूल पेश किए। आज मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं और साथ में समाज सेवियों द्वारा ख्वाजा साहब की बारगाह में अकीदत के फूल और चादर का नजराना पेश किया गया।
फूल चादर का नजराना पेश करके दुआ की गई है कि जो आने वाले इलेक्शन है उसके अंदर दोबारा उन्हीं की सरकार बने, क्योंकि उनकी नीति और रीति जग जाहिर है, सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी की खुशहाली के लिए, सेहतयाबी के लिए भी हुजूर की बारगाह में दुआ की गई है। और जिस तरह हमारे स्टेट के अंदर प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा 2018 के विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बनेगी। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की दुआ मांगी, साथ ही आने वाले चुनाव में भाजपा की जीत की भी दुआ की। अजमेर से महेश मूलचंदानी की रिपोर्ट। SC/ST न्यायालय ने आज अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग पीड़िता से 21 दिनों तक कैद कर दुराचार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये मामला 19 फरवरी 2014 का है, जिसमें नसीराबाद थाना इलाके के रहने वाले आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिग के साथ 21 दिनों तक बंधक बनाकर दुराचार किया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी मंगल के खिलाफ नसीराबाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना है, पीड़िता जो कि अपने हनुमंतिया गांव की रहने वाली थी, जो दोपहर को अपने घर के बाहर थी, तो वो उसको एक मंगल जो मुलजिम है वो आया और उसको कहा कि तेरी भाभी अस्पताल के वहाँ है और तेरे को बुला रही है। वो जब वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल बैठा के ले गया उसको वहाँ से, जब वहाँ अस्पताल देखा तो अस्पताल में थी नहीं उसकी भाभी। उसके बाद उसने उसको कुछ पिला दिया, पिलाने के बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो उसको कई जगह लेके गया, जहाँ जोधपुर भी ले गया, उसको मारवाड़ी जंगल भी ले गया, गुजरात कांडला भी ले गया। उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। बाद में जब पीड़िता 21-22 दिन बाद वापस उसको लौट के आई तो वहाँ पर उसके पिता ने उसके बाद उसके पिताजी को सारी उसने घटना बताई कि इस तरह से मंगल ने मेरे साथ किया, उसके संग दुराचार भी किया, उसने सारी घटना बताई। उसके बाद पिताजी ने जो एफआईआर लिखाई, उसके बाद प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसके अंदर 6 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए गए। माननीय न्यायालय द्वारा से निर्णय देते हुए आज जो सजा सुनाई है उसके 363 के तहत 7 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना, 366 के तहत 7 वर्ष कारावास 10,000 जुर्माना, धारा 344 के तहत 3 वर्ष कारावास और 10,000 जुर्माना, धारा 376(2)I व N के तहत आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना, धारा 384 IPC के तहत 3 वर्ष कारावास 10,000 जुर्माना, धारा 5L/6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया गया। साथ ही माननीय न्यायालय के द्वारा इसके अंदर पीड़िता को प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर को निर्देश भी किया। न्यायालय में आज सरकारी वकील पंकज जैन ने कई दस्तावेज आरोपी के खिलाफ पेश किए, जिसके बाद न्यायालय ने अब ये कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।